साथियों नमस्कार। जय मूल्यवासी साथियों, देश के अंदर 2021 में जनगणना होने वाली है। यह जनगणना धार्मिक आधार पर होगी। कौन किस धर्म का मानने वाला है ये चिन्हित किया जाएगा और उसी के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। इस बात को समझना बहुत ही गंभीर है और बहुत ज़रूरी है कि देश में जहां एनआरसी और सीए जैसे कानून लागू हैं और बनाए गए हैं, तो इस जनगणना का उसके पीछे क्या संबंध रहेगा। सीए और एनआरसी जो कानून है जनगणना से जुड़ा हुआ है और इस जनगणना में कौन कितनी संख्या में है, किस धर्म का मानने वाला है, ये चिन्हित होगा और उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। साथियों, इसी बात को लेकर के आदिवासी समुदाय पूरे देश का सशंकित है। आदिवासी लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी अलग जनगणना कराई जाए, मतलब हमें हिंदुओं के कॉलम में इंक्लूड न किया जाए। आदिवासी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनको जबरन हिंदू बनाना चाहती है। यह विवाद की जड़ है। आदिवासी अपनी मांगों को लेकर के जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, इसलिए लिहाजा 2021 की जो जनगणना होने वाली है उसमें हमको हमारे लिए अलग से कॉलम बनाया जाए ताकि हमारी अलग पहचान, हमारी अलग जनगणना हो सके। तो क्या आदिवासी ये सही बात कर रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है? तो संविधान के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी हिंदू एक विवाह से अधिक 2 विवाह नहीं कर सकता। यानी हिंदू एक विवाह करने का अधिकार रखता है। हिंदू में बहुविवाह की प्रथा नहीं है। हिंदुओं में बहुविवाह करने की पद्धति, बहुविवाह नहीं कर सकता है और आदिवासी उलट ठीक उसके उल्टे आदिवासी को बहुविवाह करने की अनुमति है। इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम 1956 आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। इसके संबंध में बहुत सारे मुकदमे देश के भिन्न भिन्न न्यायालयों में लड़ा गया है और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार किया है। यदि आदिवासी हिंदू होते तो हिंदू अधिनियम 1956 आदिवासियों पर लागू होता। चूँकि हिंदू अधिनियम 1956 आदिवासियों पर लागू नहीं हो रहा है, इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है। दूसरी बात कि आदिवासियों की अपनी अलग अलग परंपरा, अलग अलग विवाह पद्धति है। संपत्ति के लेन देन की भी अलग अलग पद्धति है उनकी। आदिवासी हिंदू परंपरा से एकदम अलग है। तो अगर आदिवासी हिंदू मान लिए जाएंगे तो उनकी प्राचीन परंपरा भी खत्म हो जाएगी। इस बात को लेकर के आदिवासी बहुत ही नाराज हैं। तो कहना ये चाहते हैं साथियों कि यदि आदिवासियों के ऊपर हिंदू एक्ट 1956 और 1956 अधिनियम है
वो जब लागू नहीं होता है तो जबरन उनको हिंदू बनाया क्यों जा रहा है, जबरन उनको हिंदुओं में इंक्लूड क्यों किया जा रहा है जनगणना में। और जब संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है तो उनके साथ जोर जबरदस्ती क्यों। इसलिए कि जैसे ही आदिवासी हिंदुओं में इंक्लूड होगा, उनके तमाम सारे राइट्स, उनके कानूनी अधिकार, उनके तमाम सारी परंपरा सब खत्म हो जाएगी, उसको खत्म किया जा सकता है। हिंदू आदिवासी लोग जो है प्रकृति के पूजक हैं, वो मूर्ति पूजक नहीं है, वो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के अनुसार, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के अनुसार हिंदू बहुविवाह नहीं कर सकता है। और यह जो अधिनियम है ये आदिवासी पर लागू नहीं होता है। मतलब साफ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उसकी संस्कृति अलग है, उसके धर्म ग्रंथ, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ उसके धर्म ग्रंथ नहीं है, हिंदुओं की परंपरा उसकी परंपरा नहीं है, हिंदुओं के देवी देवता आदिवासियों के हिंदू देवी देवता आदिवासियों के देवी देवता नहीं है। लिहाजा आदिवासियों की अलग जनगणना कराई जानी चाहिए। यह आदिवासियों की मांग पूरी तरीके से जायज़ है। और इसी संदर्भ में झारखंड सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके संदर्भ में एक प्रस्ताव पास किया है। वहाँ की विधानसभा से एक प्रस्ताव पास हुआ है कि आदिवासी धर्म के लिए जो केंद्र के पास भेजा गया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद का कारण बन गया है। साथियों, संविधान में सबको अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। लिहाजा पार्टी सरकार द्वारा आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाए जाने का प्रबल हम विरोध करते हैं। मूल निवासी समाज पार्टी आदिवासियों की अलग जनगणना, आदिवासियों की धर्म, उनकी संस्कृति, उनके राइट्स, उनके संवैधानिक अधिकार का समर्थन करती है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको हिंदू बनाए जाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसका विरोध करती है। हम आप सभी से मांग करते हैं कि आज जिस तरीके से आदिवासियों की धर्म, संस्कृति और परंपरा को विनष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से क्रमवार सभी के धर्म और संस्कृति और परंपरा का विनष्ट करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा और किया जा रहा है। इसलिए आप सभी से अपील है कि ऐसे अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सबकी धर्म संस्कृति को विनष्ट करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो जहां है, जिस संगठन में है, वो प्रयास करे और इसके खिलाफ मुहिम चलावे। जय आदिवासी, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।